हेलो एवरीवन। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक अनदर स्पेशल टाइप के सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जिसका नाम होगा हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? यह भी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, चार्ल्स हर्माइट, जिन्होंने 1822 से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी। 1901 तक ये रहे। इन्होंने एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया, जो कि हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो फिजिक्स के हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्रॉब्लम में इसको हम लोगों ने जरूर देखा होगा। तो उसी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम लोग सॉल्व करने की टेक्निक को बताएंगे। तो यदि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो प्लस लैम्डा माइनस 1 y इक्वल टू 0, तो मैंने ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इज नोन एज हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा इज ए कांस्टेंट। लैम्डा इज ए कांस्टेंट। तो हमने क्या बताया कि यदि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो d2y/dx² माइनस 2x/dy/dx प्लस लैम्डा माइनस 1y इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम चार्ल्स हर्माइट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और यह भी एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पावर सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और पावर सीरीज मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलता है। इसका सोल्यूशन एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलता है ना। सोल्यूशन एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलता है। और उन पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग हर्माइट पॉलिनोमियल कहते हैं। उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्माइट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। उस पॉलिनोमियल को हम लोग हर्माइट पॉलिनोमियल कहते हैं। द सोल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ एबव differential equation may be obtained by using power series method. Power series method. The solution will be in terms of polynomials called Hermite polynomials. Hermite polynomials. ठीक है। हर्माइट पॉलिनोमियल के टर्म में इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अगर हम लोग एक जनरल हर्माइट पॉलिनोमियल nth ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो द जनरल nth ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल, तो nth ऑर्डर हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होगा? h n x से लिखेंगे हम लोग, और यह हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n बाई 2, r इक्वल टू 0 टू n बाई 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस 2r 2x n माइनस 2r, जब n की वैल्यू क्या हो? इवन हो। n की वैल्यू इवन हो। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच एन एक्स
r इज इक्वल टू 0 to n/2 -1 पावर r, बाकी ऐसा रहेगा अपॉन फैक्टोरियल r n-2r 2x n-2r, n की वैल्यू जो है यहां पर ऑर्डर टर्म लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया। अब इन पॉलिनोमियल को हम लोग एक फंक्शन के माध्यम, जो आप देख रहे हो अभी एक सीरीज है, आर की वैल्यू जैसे एन की वैल्यू को फिक्स किया, आर की वैल्यू को 0 1 2 3 लिखेंगे, तो जैसे 2x के पावर एन की वैल्यू मान लो कि हम 4 रख लेते हैं, आर की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 तक जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा, तो 2x के पावर 4 माइनस 0, 2x के पावर 4 माइनस 2, 2x का पावर 4 माइनस 0। तो इस तरह से आपको x के डिफरेंट पावर्स मिलेंगे, तो इनको एक जनरेटिंग फंक्शन के माध्यम से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, अगर इसके जनरेटिंग फंक्शन की हम बात करते हैं तो क्या होता है यह e के पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, 2xt माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, t के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और hn(x). तो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसी चीज पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को तो हमने फाइंड आउट करने के बताया कि जनरेटिंग फंक्शन से बताया, हम लोग इसको अनदर एक फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि टू ऑब्टेन हर्माइट पॉलिनोमियल, टू ऑब्टेन हर्माइट पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए hn(x) इक्वल टू -1 के पावर n e के पावर x स्क्वायर tn बाई dx पावर n e के पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द method by means of which we can find हर्माइट डिफरेंस पॉलिनोमियल्स। तो फॉर n इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं, जरा समझिए, n इक्वल टू 0 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 0 मीन्स 1 e के पावर x स्क्वायर, और 0 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, h0x की वैल्यू आता है 1। इस तरह से n इक्वल टू जब 1 करते हो आप, समझो इस चीज को, जब n इक्वल टू आप 1 करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, तो -1 के पावर 1 मतलब माइनस e के पावर x स्क्वायर, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 2x आ जाएगा, तो -2x और माइनस इधर का प्लस 2x हो गया, e के पावर x स्क्वायर e के पावर 0 हो गया, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, h1x की जो वैल्यू है दैट इज 2x, राइट। इसी तरह से जब n इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये हमें पॉलिनोमियल h2x देगा। तो अगर h2x को ऐसे ही सॉल्व करके हम लोग निकालें तो क्या आता है, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2, एंड फॉर n इक्वल टू 3 वी विल हैव h3x, एंड दिस विल बी इक्वल टू h3x कितना हो जाएगा भाई, तो 8x के पावर 3 माइनस 12x
Similarly, if n is equal to 4, you will have h4x, and this is equal to 16x के पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर और प्लस 12 etc. तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कुछ इसमें रिकरेंस रिलेशन भी हैं, तो इन रिकरेंस रिलेशन को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि रिकरेंस रिलेशन क्या है। रिकरेंस रिलेशन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, तो 1 बाय 1 लिखते हैं, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। पहला है एच एन डैश एक्स, मीन्स अगर nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो उसका डेरिवेटिव ले लिया जाए, दिस इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1 एक्स, ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हम लोग बात करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स एच एन एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n एच एन माइनस 1 एक्स और प्लस एच एन प्लस 1 एक्स। तीसरा अगर रिकरेंस रिलेशन की हम बात कर लें, तो अगर nth ऑर्डर के पॉलिनोमियल को हम लोग पुनः डिफ्रेंशिएट करें, तो 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1 एक्स, यहाँ जिस तरह से लिखा है उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया, उसी का यह सेकेंड फॉर्मेट है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसे होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसके सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, और हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए जनरेटिव फंक्शन क्या होगा। देन डिफरेंट वैल्यूज के लिए, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोगों ने हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया, उसके लिए एक हमने रॉड्रिज फार्मूला होता है उसको भी लिखा मैंने, और देन हमने रिकरेंस रिलेशन को लिखा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके लिए इतना सफिशिएंट है। आपको इन सभी चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना है।